नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज का वीडियो उन सारे छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो BSSC सेकेंड इंटर स्तरीय का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिहार में जो पंचायत सचिव का जो पोस्ट है उसकी जो पावर है वो कितनी है। पंचायत लेवल पे पंचायत सचिव का पावर जो है और सब जो पंचायत लेवल के स्टाफ होते हैं तो उसमें उसके पावर में और पंचायत सचिव के पावर में क्या अंतर है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो जैसे जिला लेवल पर प्रशासनिक पदाधिकारी कौन होते हैं, तो जिला लेवल पर होते हैं DM, और जिला लेवल पर और भी बहुत सारे विभाग के पदाधिकारी होते हैं, लेकिन सबसे सुप्रीम जो होता है वो कौन होता है, वो DM होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, यानी कि जिलाधिकारी होते हैं। ठीक है, और अगर ब्लॉक लेवल की बात की जाए तो ब्लॉक लेवल में अगर सुप्रीम देखा जाए तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, और भी बहुत सारे विभाग के पदाधिकारी भी ब्लॉक में होते हैं, लेकिन जो सबसे सुप्रीम पदाधिकारी है, सबसे सुपीरियर पदाधिकारी है, वो कौन होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। लेकिन अगर पंचायत लेवल की बात किया जाए तो पंचायत लेवल में भी बहुत सारे विभाग के कर्मी होते हैं, लेकिन सबसे सुप्रीम जो होता है, सबका इंचार्ज जो होता है, वो कौन होता है, वो पंचायत सचिव होता है। ठीक है, पंचायत में कोई भी काम करने के लिए पंचायत सचिव से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना बहुत ही ज़रूरी रहता है। कोई भी विभाग अगर आपके पंचायत में काम कर रहा है तो आपसे अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर वो मांग करता है। अगर आप अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो वो उस जगह पे काम नहीं कर सकता है। यानी कि पंचायत लेवल पे जो इंचार्ज होते हैं, नोडल होते हैं, वो कौन होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं। ब्लॉक लेवल पर होते हैं कौन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जिलाधिकारी। ठीक है, और अनुमंडल लेवल पर जो होते हैं SDO होते हैं, अनुमंडलाधिकारी होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब आगे हम लोग अगर बात करें तो पंचायत सचिव का जो ऑफिस होता है वो कहाँ होता है, तो पंचायत सरकार भवन में होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले छोटा छोटा पंचायत भवन रहता था, लेकिन अभी जो है दोस्तों अब हर एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रहा है। ठीक है, यानी पंचायत का सरकार, ठीक है, पंचायत का सरकार भवन, समझ रहे हैं आप कि एक तरह से बिहार में जो सरकार है वो स्टेट लेवल पे है, लेकिन पंचायत का सरकार जो है पंचायत सरकार भवन ही है। ठीक है, पंचायत सरकार भवन में वो सारे काम होंगे जो ब्लॉक लेवल पे होते हैं। ठीक है, और पंचायत सरकार भवन का इंचार्ज जो होता है वो कौन होता है, वो पंचायत सचिव होता है। ठीक है, पंचायत सरकार भवन का इंचार्ज कौन होता है, तो पंचायत सचिव होता है। पंचायत सरकार भवन में पंचायत सचिव के जानकारी दिए बिना कोई भी काम पंचायत सरकार भवन में यानी पंचायत में नहीं हो सकता है, जब तक कि पंचायत सचिव को जानकारी न दिया जाए। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि पंचायत सरकार भवन जो है वो लगभग में पहले क्या था कि 1,35,00,000 का वो बनता था, वो जो भवन है 1,35,00,000 का है। लेकिन अब जो नए वाले भवन बन रहे हैं वो बन रहे हैं 2,37,00,000 का भवन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इसमें पैसे खर्च हो रहे हैं और बहुत ही सुविधाओं से लैस बनाया जा रहा है पंचायत भवन को, पंचायत सरकार भवन को। और उसका इंचार्ज कौन है, तो इंचार्ज है पंचायत सचिव। उसमें देखिएगा, जैसे पंचायत सरकार भवन के तरफ आप खड़े होकर के देखिएगा तो जो राइट साइड है, राइट साइड में ग्राम कचहरी के लिए यूज किया जाता है, सरपंच के लिए, और जो लेफ्ट साइड में होता है वो होता है पंचायत के लिए, यानी कि मुखिया, पंचायत सचिव, लेखापाल, IT सहायक, कार्यपालक सहायक, सारे ऑफिस लेफ्ट साइड में होते हैं। और लेफ्ट साइड में ही पंचायत सचिव का उसमें एक आवास भी बनाया गया है, जिस आवास में 2 रूम, किचन, बाथरूम यहाँ पर आपको अटैच मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखा जाए तो पंचायत सचिव जो है दोस्तों उसका पंचायत सरकार भवन में उसके लिए एक आवास भी बनाया जाता है। ठीक है, और राइट साइड में दोस्तों उसमें एक RTPS काउंटर भी खुला रहता है जो कि पंचायत सरकार भवन के अंदर में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों अब देखते हैं कि पंचायत जो सरकार भवन है उसमें कौन कौन से कर्मी बैठते हैं। देखिए, राजस्व कर्मचारी जिसका जो पंचायत सरकार भवन में उनको भी बैठना होता है। राजस्व कर्मचारी के बाद बात करें तो लेखापाल सह IT सहायक, ठीक है, लेखापाल सह IT सहायक, कार्यपालक सहायक और तकनीकी सहायक, जिसको कि कॉमन में JE भी बोल देते हैं, तकनीकी सहायक।
जितने भी पंचायत में स्वच्छता कर्मी हैं, एक वार्ड में 2 स्वच्छता कर्मी होता है। तो पूरे पंचायत में अगर मान लीजिए 15 वार्ड है, 30 स्वच्छता कर्मी होगा। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए तो स्वच्छता पर्यवेक्षक हो गए एक, ठीक है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो पंचायत सरकार भवन में एक सुरक्षा गार्डिंग करने के लिए भी सुरक्षा कर्मी होता है। सुरक्षा कर्मी, जिसको कि सुरक्षा कर्मी सह सफाई कर्मी बोलते हैं, वही पंचायत सरकार भवन की साफ सफाई भी रखता है और सुरक्षा भी करता है, गार्डिंग भी करता है। तो इतने जो है सो पंचायत सरकार भवन में के कर्मी हैं और आवास सहायक भी सरकार भवन के कर्मी है। सभी का रोस्टर बना हुआ होता है कि आपको इतना दिन सरकार भवन में आपको सेवा देना है, सरकार भवन में आपको बैठना है। दोस्तों, अगर कोई इसमें से जो रोस्टर है, रोस्टर की अवहेलना करता है, यानी कि रोस्टर के अनुसार ड्यूटी नहीं करता है, तो आप जो है पंचायत लेवल से उससे स्पष्टीकरण भी लेटर के माध्यम से मांग सकते हैं कि आप जो है ये जो रोस्टर बना हुआ है उसकी जो अवहेलना कर रहे हैं, तो आप अपना स्पष्ट प्रतिवेदन जो है 2 दिनों के अंदर या 24 घंटा के अंदर पंचायत भवन में देने का कष्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि राजस्व कर्मचारी मान लीजिए एक भी दिन पंचायत भवन में नहीं आ रहा है, सरकार भवन नहीं आ रहा है, तो आप उससे स्पष्टीकरण भी मांग सकते हैं पंचायत लेवल से। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए लेखापाल IT सहायक नहीं आता है कभी पंचायत भवन में, चाहे कार्यपालक सहायक कभी पंचायत भवन में नहीं आता है, दिखता नहीं है, तो आप उसका जो उससे जो है स्पष्टीकरण भी, सो कॉज भी उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों अगर देखा जाए तो पंचायत सरकार भवन में जो पंचायत कार्यपालक सहायक है, उनका जो अटेंडेंस है उस पर आपका ही सिग्नेचर होता है, पंचायत सचिव का ही सिग्नेचर होता है, तभी उसका पेमेंट बनता है। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो उसके अब्सेंटी यानी अनुपस्थिति पत्रक पे आप साइन नहीं करेंगे तो उसका जो पेमेंट है, वो सैलरी जो है वो रुक जाएगा, उसका सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी अधिकार दिया गया है। और जो जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं, स्वच्छता पर्यवेक्षक हैं, सभी का जो मानदेय जो है वो मानदेय भी आपके सिग्नेचर से ही मिलता है। और पंचायत सरकार भवन सुरक्षा कर्मी है, उसका भी मानदेय जो है सो आपके सिग्नेचर से ही जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि जो पंचायत सचिव है उसका पंचायत में जो सामाजिक उत्थान के लिए जो काम होता है वो कौन सा काम होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे अगर बात किया जाए जितने भी प्रकार के पेंशन है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, उसके बाद अगर देखा जाए तो राशन कार्ड बनाना, उसके बाद अगर कबीर अंत्येष्टि का पैसा देना। कबीर अंत्येष्टि मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कोई BPL का परिवार का है, BPL परिवार का कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अंतिम संस्कार करने के लिए 3000 रुपये की राशि तत्काल दिया जाता है, तो ये कबीर अंत्येष्टि के तहत दिया जाता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो अंतर्जातीय विवाह अगर कोई किया है तो उसका जांच प्रतिवेदन भी आपको ही तैयार करना होता है, तो उसमें उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। उसके बाद कन्या उत्थान देखा जाए, कन्या का विवाह में जो राशि दिया जाता है वो भी आपके सिग्नेचर, आपके जांच से ही आगे प्रसारित होता है और आप भी उसको अप्रूव करते हैं तो ही मिलता है उसको। ठीक है, अब दोस्तों अगर अभी नया में वंशावली जो बनता था, पहले सरपंच वंशावली बनाते थे, तो वंशावली जो है दोस्तों वो भी पंचायत सचिव के अंतर्गत ही आ गया है। पंचायत सचिव ही अपनी जो पंचायत सरकार भवन में उनकी जो पंजी होती है, एक सदस्य का उसमें जो डिटेल लिखा रहता है उसके अनुसार वंशावली भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आगे चल करके आवास जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसका भी काम पंचायत सचिव को ही मिलने वाला है। मनरेगा का भी कुछ काम जो है पंचायत सचिव को आगे जा कर के मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो रहा कि पंचायत सचिव के क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या कार्य हैं। अब हम लोग आते हैं कि जो ये तो हो गया कि सामाजिक उत्थान के लिए जो काम किया जाता है पंचायत सचिव के द्वारा। अब जो है दोस्तों गांव के विकास के लिए क्या क्या काम पंचायत सचिव करता है। तो देखिए, अगर गांव में कहीं पर आपने देखा होगा कि गांव में जो ढलैया वाला रोड होता है वो बनाना, गांव में फेवर ब्लॉक मतलब होता है दोस्तों कि जो ईंट जो होता है, जो थोड़ा सा नक्काशीदार ईंट होता है सीमेंट का बना हुआ, पेवर ब्लॉक बोलते हैं, तो उसका रोड बनाना, जैसे गली में वो रोड बनता है, वो भी पंचायत का ही काम है। उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो छोटा सा पुलिया का निर्माण गाँव में, ट्यूबवेल गाँव में लगवाना, गाँव में कुआँ लगवाना, गाँव में छठ घाट लगवाना, तालाब का सौंदर्यीकरण करना,
उसके बाद शवदाह गृह का निर्माण करना, बस स्टॉप का, ऑटो स्टॉप का निर्माण करना, ये सब काम जो दोस्तों पंचायत के अंतर्गत आता है। और जो भी काम है इसमें जो सरकारी ठेकेदार यानी कि अभिकर्ता जो है वो पंचायत सचिव को ही बनाया जाता है। ठीक है, आपको अभिकर्ता बनाया जाएगा, आप जिससे भी काम करवाने का मर्जी हो आप काम करवा सकते हैं। ठीक है, आप अपने देख रेख में सारे काम को करवाना रहता है। यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर आपकी जो जिम्मेदारी है वो भी बहुत है, और आपके पावर भी जो है दोस्तों वो आपको बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो प्रशासनिक ड्यूटी है, जैसे एक दो और मैं गांव के विकास का कुछ और काम बता देता हूँ। जैसे कि गांव में एम्बुलेंस, पंचायत में एम्बुलेंस का भी योजना है, तो एम्बुलेंस का भी आप रख सकते हैं गांव में, एम्बुलेंस खरीदवा सकते हैं पंचायत से, तो उसमें भी अभिकर्ता आपको ही बनाया जाता है, पंचायत सचिव को। उसके बाद ही बहुत सारे ऐसे काम हैं जो समय समय पर सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें आपको उसका निष्पादन करना होता है। बहुत सारे काम हैं, ये तो हो गया कि रेगुलर का हर एक साल का काम है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे काम हैं जो विशेष काम होते हैं जो कि कभी कभी आपको करना होता है। ठीक है, अब है प्रशासनिक ड्यूटी। तो प्रशासनिक ड्यूटी में दोस्तों होता क्या है कि जैसे मजिस्ट्रेट ड्यूटी में लगाया जाता है पंचायत सचिव को, कोई मेला लगा हुआ है उसमें मजिस्ट्रेट के तौर पे आपको ड्यूटी लगा दिया जाएगा। कहीं पे पर्व है, मुहर्रम है, छठ का पर्व है, दुर्गा पूजा है, कुछ भी है, तो आपको प्रशासनिक ड्यूटी के, प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में मजिस्ट्रेट ड्यूटी में आपको लगाया जाता है कुछ पुलिस बल को के साथ। ठीक है, अब अगर जैसे मान लीजिए कि प्रमोशन के बारे में बात करें तो प्रमोशन कितना है इसमें, देखिए इसमें प्रमोशन 10 साल तक कोई प्रमोशन नहीं है। 10 साल के बाद आपका फर्स्ट प्रमोशन हो सकता है, वो भी सबका नहीं होगा। जितना सीट बीपीआरओ का है, बीपीआरओ प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का लेवल 7 का पोस्ट है, तो बीपीआरओ को जितना पोस्ट अगर बीपीएससी निकालता है, मान लीजिए 100 पोस्ट बीपीआरओ का निकालता है, तो 25 पोस्ट जो है वो विभागीय प्रमोशन के द्वारा उसमें फुलफिल किया जाता है, यानी 25% पोस्ट। ठीक है, तो 25% पोस्ट इसमें विभागीय प्रमोशन से जाता है, लेवल 7 का पोस्ट है। ठीक है, तो 10 साल के बाद ही आपका कोई भी प्रमोशन है 2000 से डायरेक्ट 4600 ग्रेड पे में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।